अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं दाढ़ी और टोपी वालों को जहाँ भी देखा जा रहा है, हिंदू युवा या यूँ समझिए कि बेरोज़गार युवा जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है और यूँ समझिए कि नफ़रतें उनके दिल और दिमाग में भर चुकी है, कहीं ना कहीं रोज़ ये वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं कि दाढ़ी और टोपी देखकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता कल हमारे अपने जलगांव ज़िले के पारोला तहसील का एक गांव है तामसवाड़ी के मस्जिद के इमाम मोहतरम सैयद हकम अली उर्फ हाफिज कासिम, ये फजर की नमाज पढ़ाने के बाद वॉकिंग के लिए निकले हुए थे कि रास्ते में एक युवा जिसको नाट्या के नाम से जाना जाता है, उस हिंदू युवा ने इनको पकड़ा, अब शब्द कहे, बदतमीजी की और इनकी कॉलर पकड़कर इन्हें शिवाजी महाराज के पुतले के पास ले गए और वहाँ पर 4-5 लोग साइड में खड़े हैं। ये युवा हाथ में डंडा लेकर इनको धमका रहा है और यूँ समझिए कि इनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहा है, जय शिवाजी महाराज के नारे लगवा रहा है। पहले तो मौलाना रुकते हैं, बाद में फिर वो भी नारे लगाते हैं। खैर, जैसे ही ये मामला हुआ, इन्होंने बाकायदा उसकी वीडियो भी बनाई इन हिंदू युवाओं ने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। जैसे ही ये मामला हुआ तो इमाम मोहतरम ने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया। जमीयत उलमा जलगांव ज़िले का सदर होने के नाते इन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने इनको सलाह दी कि आप इत्मीनान रखें, अमन व अमान का माहौल बनाए रखें, किसी भी किस्म के माहौल को ख़राब होने न दें और आप पारोला पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। मैं हमारे ज़िले के एसपी श्रीकांत ड्यूरे साहब से बात करता हूं और मैंने एक मैसेज टाइप करके एसपी साहब को और कुछ पुलिस अधिकारियों को, गोपनीय विभाग को ये पूरे वाक़े की वीडियो और टाइप करके मैंने भेज दिया कि इस तरीके से वाक़या हुआ, आप इस पर गौर कीजिए। उसके बाद में हम लोग फिर 12:30 बजे पूरे ज़िले की एसपी साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग रखी हुई थी, इसलिए 12:30 बजे फिर हमारी एसपी साहब से मुलाकात हुई। वहाँ पर दोनों और भी जिम्मेदारान जैसे डीवाईएसपी नखाते साहब है और गाविद साहब है, ये मौजूद थे और उसी मौके पर बाकायदा पारोला तहसील के जो पुलिस इंस्पेक्टर पीआई है जिनके पास ये मामला था वो भी यहाँ पर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बड़ा आसान हो गया। एसपी साहब ने बड़ा रिस्पांस दिया, सारे वाक़े को सुना और वहीं पर बाकायदा पारोला के पीआई से भी मुलाकात हो गई और सारी बातें उनके सामने हो गई और यहीं पर तय हो गया कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब ने यकीन दिलाया और फिर पारोला के संबंधित पीआई ने भी हमसे बात की और बाकायदा कैमरे पर इंटरव्यू दिया और फिर हम लोग अपने घर से रवाना हो गए। इसी दौरान मैं आपको बताऊं
कि जलगांव ज़िले के मारूल, जहाँ के ये इमाम साहब मुकीम है, असल रहने वाले हैं, वहाँ से जावेद जनाब है, ऐसे ही चिनावल से हमारे इरफान मेंबर है, और वहाँ के और भी कुछ जिम्मेदारान, ऐसी बड़गांव से हमारे इमरान भाई वगैरह, और भी कुछ जिम्मेदारान, जलगांव से अनीस भाई, ये वहाँ पर पहुँचे और इमाम साहब से मुलाकात की, तसल्ली दी, और फिर वहाँ पर पारोला पुलिस स्टेशन में ये लोग भी मौजूद रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल बाकायदा एसपी साहब ने जिस तरीके से मुझे और मेरी टीम को रिस्पांस दिया और यहीं पर सारा हमारा तय हो गया, तो बड़ी खुशी हुई। और ये पहला ऐसा वाक़या रहा कि हमारी कोशिशें अल्लाह ने सुनी, और जलगांव ज़िले में इस किस्म का ये पहला वाक़या हुआ था, इसलिए हमने एसपी साहब से कहा कि साहब ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन उस यूँ समझिए कि आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मारा भी गया, पुलिस ने सज़ा भी दी, उससे माफ़ी भी मंगवाई, और उस पर कई दफ़ात के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। मैं मोहतरम जावेद जनाब का, इमरान भाई बड़गांव, ऐसे ही इरफान मेंबर चिनावल, अनीस भाई, और हमारी अपनी पूरी टीम जो मेरे साथ में एसपी साहब से मिलने गई थी, अब्दुल अजीज़ सालार साहब, शाहिद मेंबर, अमजद पठान, रईस कुरैशी, शाहिद खान, जनाब फारूक कादरी साहब, इन तमाम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल हमारे इत्तेहाद ने बाकायदा बहुत ही प्यारे अंदाज में काम मुकम्मल करवाया। और इस वक्त यूँ समझिए कि इमाम मोहतरम ने भी मुझे आज सुबह फ़ोन करके मुबारकबादी पेश की और ढेर सारी दुआएं दी। बस ऐसे ही अल्लाह ताला हम लोगों से काम ले। आइए राज़ी दूसरी बड़ी खबर, जी हाँ, कांग्रेस और टीएमसी, आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता दीदी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने जैसे यहाँ पर शिवसेना को तोड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस को महाराष्ट्र में तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, ऐसी यूँ समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को भी तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब गुज़िश्ता कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि टीएमसी और कांग्रेस मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस टीएमसी इंज़माम की क़यास आराइया यानी मिलने की क़यास आराइया मुस्तरद हो गई। दिल्ली में कांग्रेस की आला सतही मीटिंग हुई, इंडिया इत्तेहाद को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ममता दीदी और अभिषेक की मुलाकात मामूल की सियासी मुशावरत करार पाई है, लेकिन ये सामने आ गया है कि ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात थी। दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की जो मीटिंग हुई, इसमें खासतौर से कांग्रेस की मीटिंग में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका दीदी और कई सियासी रहनुमाओं ने इस इजलास में शिरकत की, और ये बता दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि कांग्रेस और टीएमसी मिल नहीं रहे हैं, हाँ मिलकर इंडिया इत्तेहाद महागठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे ताकि मुल्क से बीजेपी की सत्ता को ख़त्म किया जा सके और मुल्क को बचाया जा सके। इटावा से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, इटावा में मोहम्मद गौरी के सिपह सालार का मज़ार था जिस पर बुलडोज़र चला दिया गया। उत्तर प्रदेश के ज़िला इटावा में, उत्तर प्रदेश में विकास इसी का नाम है कि मुसलमानों की मज़ार, मस्जिद, दुकान मकान को तोड़ दो तो हिंदुत्व टोला खुश होगा। यही गंदगी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के दिमाग में भरी हुई है और इसी पर हिंदू मुस्लिम नफरत पर ही पूरी राजनीति बीजेपी की और योगी आदित्यनाथ की चल रही है। तो उत्तर प्रदेश के ज़िला इटावा में जंगलाती इलाके में वाक़े एक मुबैना मज़ार को महकमा जंगलात की जानिब से बुलडोज़र कार्रवाई के ज़रिए मुनहदिम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये मोहम्मद गौरी के एक सिपह सालार थे, सैयद बाबा उनके नाम से ये मारूफ शख्सियत की मज़ार थी। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से फिर बड़ी अफसोसनाक खबर। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जब से बैठा है, अफसोसनाक खबर के अलावा कोई अच्छी खबर बड़ी मुश्किल से वहाँ से आती है। सुल्तानपुर से फिर खबर आ रही कि वहाँ पर मुस्लिम नौजवानों से मजहब की बुनियाद पर मारपीट की गई और उन्हें मारा ठोका गया और ज़बरदस्ती फिर उनसे, यानी जय श्री राम का नारा, यानी राम का जो नाम है अब वो सिर्फ आतंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी, नफ़रतें फैलाने के लिए, यानी क्या राम जी को जो है बड़े अदब व एहतराम के नाम से और बड़े
कृपा और दयालु के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके नाम पर जिस तरीके से भगवा आतंकी आतंक का नंगा नाच खेल रहे हैं, वो खास तौर से उस जगह खेल रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि उनको मालूम है यहां उनके बाप की सरकार है और यहां पर इंसाफ कानून नहीं है, इसलिए यहां हमको छोड़ दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के लंबवा इलाके में 2 मुस्लिम नौजवानों के साथ मारपीट की गई, उनको जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सियासी और समाजी हलकों में गुस्से की लहर दौड़ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि 2 मुस्लिम नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे कि रास्ते में चंद लोगों ने उन्हें रोक लिया और बाकायदा उन्हें मारा पीटा और उन्हें जय श्री राम के मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया। नाज़रीन, स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देखें। जी हाँ, कि 3-4 पुलिस वाले हैं और एक शख्स जो है हाफ पैंट और टी शर्ट में हैं और पुलिस वाले उसे घुमा रहे हैं, परेड उसकी करवा रहे हैं। ये कोई मामूली शख्स नहीं है। जी हाँ, ये बंगाल में टीएमसी के लीडर जहांगीर खान हैं। इनके 2 कसूर है। पहला बड़ा कसूर तो कि ये मुसलमान है और दूसरा बड़ा कसूर ये कि ये टीएमसी के लीडर है, यानी ममता दीदी की पार्टी के लीडर है और ममता दीदी की पार्टी को खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जो हरकत की है वो सब जानते हैं। तो टीएमसी के लीडर को हाफ पैंट में पुलिस वालों ने परेड करवाया, यानी आप समझ सकते हैं कि बंगाल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही है और सत्ता का पावर पुलिसों के साथ नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रही है। जहांगीर खान को हाफ पैंट पर घुमाने की ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है और सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल होने के बाद बाकायदा सियासी हलकों में शदीद गुस्सा दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फैसला सामने आया है और वो फैसला ये है कि सड़क हादसे में घरेलू खातून की मौत पर कम से कम 30,000 रुपये माहाना मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसले में घरेलू खवातीन के घरेलू काम की कीमत को 30,000 रुपये माहाना मुकर्रर करते हुए कहा है कि घरेलू खातून का ताउन सिर्फ घरेलू काम काज तक महदूद नहीं है, बल्कि वह खानदान के साथ साथ समाज और कौम की तामीर में भी अहम किरदार अदा करती है। जी हाँ, बेंच ने ये फैसला सुना है कि अब से किसी भी सड़क हादसे में घरेलू खातून की मौत होने पर उनके खानदान को घरेलू देखभाल के नुकसान के एवज अलग से कम 30,000 रुपये माहाना का इजाफी मुआवजा दिया जाएगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के नामजदगी को मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लिए इलेक्शन जीतने से आसान उसे फिक्स करना है। यानी बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए इतनी मेहनत नहीं करती जितना इलेक्शन को फिक्स करके कैसे जीता जा सकता है उस पर वो मेहनत करती है। सख्त तनकीद का निशाना राहुल गांधी ने बाकायदा बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहले वोट चोरी और हुकूमत चोरी हुई और अब सीट चोरी का भी दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की जुगलबंदी ने मुकाबला शुरू होने से पहले ही मुकाबले को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी ने अपनी नामजदगी के साथ तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कराई थी और उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की जानिब से उठाए गए एक एतराज की बुनियाद पर उनकी नामजदगी मनसूख कर दी गई है। जबकि झारखंड में बीजेपी जिसको सपोर्ट कर रही है, बीजेपी का हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी, उसके कागजात नामजदगी में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के कागजात में दस्तावेजात में
काफ़ी कई खामियां मौजूद थी, उसके बावजूद भी उसका फॉर्म मनसूख नहीं किया गया। तो ये इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की जुगलबंदी है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी ये नापाक हरकतें कर रही है और मुल्क को खोखला कर रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, संजय राउत जो शिवसेना के, उद्धव ठाकरे शिवसेना के कद्दावर नेता है, उन्होंने कहा था कि अभिजीत दिपके और नरेंद्र मोदी की अमेरिका में मुलाकात। अब संजय राउत ने अपना आखिर ये जो विवादित बयान या पोस्ट था उसको हटा दिया और नौजवानों को कॉकरोच जनता पार्टी तहरीक के बारे में मोहतात रहने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके और वज़ीर आज़म मोदी की एक मुश्तरका तस्वीर शेयर करते हुए संजय राउत ने दावा किया था कि दोनों की अमेरिका में मुलाकात हुई है। संजय राउत ने एक्स पर तस्वीर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया था कि कौन किससे मिला। इस पोस्ट के बाद सियासी हलकों में चीमेगोइयां शुरू हो गई थी, बहस से शुरू हो गया था। ताहम बाद में संजय राउत ने इस पोस्ट को हटा दिया, लेकिन नौजवानों से अपील की कि वो कॉकरोच जनता पार्टी से दूर रहें। एक्चुअल में अभिजीत दिपके, इन पर शक जाहिर किया जा रहा है और कई लोग इंतजार में हैं कि इनका तालमेल आखिर तार कहां से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अन्ना हजारे ने भी ऐसे ही किया था और अन्ना हजारे के तार जुड़े हुए उस पार्टी से थे जिस पार्टी का मकसद था सिर्फ कांग्रेस को खत्म करना। जैसे ही कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस हार गई, अन्ना हजारे अपने बिल में जाकर छुप गए। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा की सीटें बीजेपी के नाम हो गई। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी का पर्चा नामजदगी मुस्तरद होने के बाद अब वोटिंग की जरूरत ही पेश नहीं आई और बीजेपी के उम्मीदवार तीनों के तीनों बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए गए हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होती है कि वो किसी भी तरीके से अपोजिशन को ख़त्म करे और अपोजिशन में चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो, जो भी हो, जी हाँ, अगर उसकी हैसियत चाराने की है तो उसको सीधा 1 रुपये पहुँच जाते हैं या फिर धमकियाँ पहुँच जाती है और कहीं ना कहीं तालमेल पूरा जम जाता है और फिर बीजेपी बिला मुकाबला जीत जाती है। तो बीजेपी और अगर उम्मीदवार नहीं मानता है तो फिर इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद, और वो भी नहीं मानता है तो फिर ईवीएम जिंदाबाद। सारे रास्ते मौजूद हैं जिसके ज़रिए से बीजेपी जमहूरियत का मर्डर और कत्ल कर रही है और इलेक्शन तो यूँ समझिए कि बीजेपी ने ख़त्म ही करा दिया। आइए आखिरी बड़ी खबर। जी हाँ, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी ममता दीदी की पार्टी के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दिया जा रहा है। कल्याण बनर्जी ने ममता दीदी को अल्टीमेटम दे दिया। कल्याण बनर्जी ने सीधा सीधा कह दिया कि अभिषेक या हम, ये या हम। 3 राज्यसभा अरकान के इस्तीफों से तृणमूल को बड़ा धचका लगा है। मजीद बगावतें हो सकती है, ऐसी कयास आराइयाँ और बातें और बहस शुरू है। जाली दस्तखत मामले में अभिषेक को राहत मिली है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के कदम वहाँ पर बंगाल में पहुँच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे महाराष्ट्र में 2-4 घरानों को तोड़ के रख दिया, घरों में फूट डाल दी, भाई भाई को लड़ा दिया, तो लड़ाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। खानदानों को, घरों को, पार्टियों को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पहुंची है तो टीएमसी को भी ख़त्म करने की आखिरी कड़ी सामने आ रही है। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट
चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ मुलायम चमकदार खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।